हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, इसको करने के लिए एक जो तरीका है वो क्या है, हम करते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है ना, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया अभी, नए मतलब जो नया रेशनलाइज सिलेबस है, तो फिर उसको भी अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैं तरीका बताता हूँ, एक आसान सा तरीका। ठीक है ना, वो क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं, इस डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का जो रूल है उसको बोलते हैं चेन रूल। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर ये है, इसको अच्छा मैंने लिखा भी था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के पावर एन, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ना, जो फार्मूला मेरा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, इससे आप करेंगे तो एन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। लेकिन जो चेन रूल है, मैं उस पर डेप्थ पे नहीं जाऊंगा, बस यहां से समझिएगा कि ये एक्स है तो ये फार्मूला लग रहा है, लेकिन यहां पे ये एक्स न होके ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, कुछ मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है। तो जो चेन रूल होता है ना, कि अगर डायरेक्ट इस तरह का कोई फार्मूला है और बेसिकली वो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग आता है, तो हालांकि वो 12 में करेंगे, तो सिंपली मैं आपको बताऊं कि अगर ये x की जगह कोई भी फंक्शन ऑफ x आ जाए तो इसको डेरिवेटिव इस रूल से करिएगा, और लास्ट में जो है क्या करिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो फंक्शन ऑफ x है ना उसको। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखिए यहां से एक लाइन में आ जाएगा। तो अगर इस साइन x को x मानते तो क्या हो जाता, n साइन x के पावर n माइनस वन, ये होता इनटू, वही मैं बोल रहा था कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n साइन x रेस टू द पावर n माइनस वन, और साइन x का d बाई डी एक्स क्या होता है, cos x। अब इसको लिख दीजिए, एक लाइन में आंसर आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन रेस टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये है मेरा फार्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये था प्रॉपर वे या प्रॉपर तरीका करने का। हालांकि मैंने यहाँ पे चेन रूल लगाया। आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते थे। n इजकल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते, 2 के लिए, n इजकल टू k के लिए आप ट्रू मानते, और n इजकल टू k प्लस 1 के लिए आप ट्रू दिखाते। वो मैथमेटिकल इंडक्शन था, बट वो भी हटा दिया। तो मुझे लगा कि ये सबसे आसान जो तरीका होगा, इसी से डिस्कस किया जाए। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे बस अगर x ना हो के फंक्शन ऑफ x हो, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ इस फंक्शन ऑफ x निकाल लेते, जैसे मैंने यहाँ पे किया आपको। ठीक है, एनीवेज चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब इसके आगे मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप कर ले जाएंगे। तो इसको अगर करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये आपका पीछा तो छोड़ने वाला नहीं है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर और फंक्शन ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टू, फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, मैं फटाफट करते चल रहा हूं साथ साथ, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर a प्लस बी साइन एक्स, प्लीज चेक करते चलिएगा, माइनस न्यूमरेटर a प्लस बी साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर c प्लस डी कॉस एक्स है डिवाइडेड बाई c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यही होता था ना न्यूमरेटर। डेरिवेटिव में क्या फार्मूला क्या था न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये कई बार यूज कर चुके हैं। तो चलिए c प्लस डी कॉस एक्स, और यहां पे जब डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो ये देखिए a का तो 0 हो गया, कांस्टेंट है ना। b देखिए
मतलब क्या, इंडिविजुअली अगर आप करेंगे तो ए, मैं एक का बता देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। ये है बी साइन एक्स, तो इसको अलग अलग करेंगे तो डी ए बाई डी एक्स प्लस बी बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये तो मेरा 0 और यहां से प्लस बी साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहां पे क्या हुआ, बी कॉस एक्स माइनस, यहां पे देखिए ए प्लस बी साइन एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा, c का डेरिवेटिव 0 प्लस सेम इसी रूल से करते और d cos x का करते तो यहां पे क्या आता, माइनस साइन एक्स ना, जो सेम रूल यहां पे मैंने बताया आपको उसी तरीके से इसको। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, अपॉन c प्लस डी कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो क्या करूंगा, देखिए b cos x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहले इसका इस c में मल्टीप्लाई करेंगे तो bc cos x प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, bd cos स्क्वायर x। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आता हूं, यहां से देखिए क्या, माइनस डी साइन एक्स ना, माइनस डी साइन एक्स, पहले माइनस साइन बाहर रखता हूं मैं, ये वाला माइनस डी साइन एक्स से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए डी साइन एक्स, और माइनस डी साइन एक्स से बी साइन एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी डी साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। चलिए, ये मेरा ए था, ठीक है ना, इसको क्यों ना समझे, ए है ये। अब एक स्टेप और चलते हैं, सो बी सी कॉस एक्स प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए डी साइन एक्स, और ये भी माइनस माइनस प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, आसान है, यहां से क्या हो गया, बी सी कॉस एक्स, ठीक है ना, ये और ये पहले लिख लीजिए, प्लस ए डी साइन एक्स प्लस, अब ध्यान दीजिए इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा, ये दोनों, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बी डी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स है, बी डी कॉमन लेंगे तो यहां कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये बी डी इंटू 1 मतलब बी डी हो गया। तो इन दोनों टर्म को अगर मैं कंबाइन किया, बी डी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स, तो ये मेरा क्या आ रहा है, बी डी, तो ये हो जाएगा आपका बी डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से आपका आंसर आ गया ये, तो क्या आया, बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो एक ये तो आसान था क्वेश्चन, हालांकि इसमें दोनों क्वेश्चन जो हमने किए 19 और 20 ये दोनों इजी क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ भी कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने चेन रूल बताया, एक छोटा सा पोर्शन था चेन रूल का, वो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में आए तो आप ऐसे इसको करिएगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करें तब भी आपका सिलेबस से वो बाहर है, और ये चेन रूल भी अभी फिलहाल वो 12 का पोर्शन है, तो आप चेन रूल से कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, बाकी ये 20 तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। सेम देखिए 21 चेन रूल, ये भी जो है दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाले से आप कर ले जाएंगे तो आसान है। तो 21 22 ये दोनों बैक टू बैक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स ड्रॉप करिएगा। हाँ,
अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे अप्रिशिएट करिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।